नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है और लगातार चले ही जा रहा है। आज हूं मैं अशोक विहार के जेलरवाला बाग में। ये वही जगह है जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत लोगों को झुग्गी के बदले मकान दिए थे। आप बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं बसा, आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। देखिए, आप सबको बता देना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी की गारंटी है कि जिनका अभी बाकी है उनका भी बनेगा, क्योंकि हमने तय किया है कि देश में गरीब से गरीब को व्यक्ति को भी पक्की छत होनी चाहिए। तो ये झुग्गी का इलाका है, पहले देख लीजिए। और वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है जहां पर लोगों को फ्लैट दिए गए थे। तो यहाँ पे जो सर्वे हुआ था, बहुत से लोगों को यहाँ पर फ्लैट दे दिए गए, लेकिन कुछ लोग हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, जिनको फ्लैट झुग्गी के बदले नहीं दिए गए और उनको फ्लैट नहीं मिला। और आज जो है उनकी झुग्गियों पर जो है बुलडोज़र चल रहा है, क्योंकि उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया। ये देखिए, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। एक टॉप एंगल शॉट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बुलडोज़र जो है एक एक करके यहाँ पर जो है करीब 1500-1600 के आसपास में जो है 1675 फ्लैट हैं। 1675 फ्लैट ये सामने हैं, बने हैं जो। हाँ, 1675 फ्लैट हैं सर यहाँ पे। और यहाँ की जनसंख्या 2000 से प्लस की है जो झुग्गी हैं। झुग्गी 2000 से ज़्यादा की प्लस की है। पर सर्वे में कितनी झुग्गी आई थी जब सर्वे हुआ? सर्वे में 1073 लोगों का अलॉटमेंट हुआ था। हाँ। जी, और उसमें से 552 लोगों का रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, 1073 तो अलॉट हो गया। हाँ, और 552 का रिजेक्ट हुआ। 552 और उस 552 में से कितनों को स्टे मिला हुआ है अभी कि उनके अभी उनकी झुग्गी नहीं टूटेगी? सर लगभग 250 से प्लस लोग हैं, जो 552 लोग हैं उसमें से जिनको स्टे मिला हुआ है। हाँ। और 72 से अधिक लोग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ था। हाँ। 2 साल पहले जब ये दिल्ली हाईकोर्ट में जाके हमने उनके लिए भी स्टे ग्रांट की थी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिथुन है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है, ऐसा लग रहा है जहाँ पर हम मौजूद हैं कहीं यहाँ पर भी बुलडोज़र ना चल जाए। हालांकि हम उस प्रॉपर्टी पर हैं या उस झुग्गी पर हैं जिस पर स्टे लगाया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और कई झुग्गियाँ यहाँ पर हैं जिस पे स्टे लगा हुआ है वो तोड़ दी गई हैं। अच्छा, स्टे के बावजूद भी? स्टे के बावजूद भी ये डीडीए वाले मान नहीं रहे और ये तोड़ दी गई है अभी। अच्छा, बहुत सारी झुग्गियों को एक बार आपको दिखाता हूँ। एक बार 360 डिग्री घुमा दीजिए, दिखा दीजिए एक बार कि ये देखिए जहाँ इस समय बुलडोज़र चल रहा है, ये झुग्गियाँ जो हैं ये कैसी दिखाई दे रही हैं। रिजेक्शन का कारण जो है क्या है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप भी यहीं कब से रह रहे हैं? मैं करीब 20 से 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 20 जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही। तब से रह रहे हैं आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत आपका आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ? जी, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, हाँ, वो कुछ पे एड्रेस मिसमैच था। अच्छा, ठीक है। और सर्वे के टाइम पे जो जिसको होना चाहिए था, हाँ, वो नहीं थे, काम पे गए हुए थे, उनका लड़का था। अच्छा, बच्चे के नाम इस पे बच्चे सर्वे कर दिया और दिखा दिया कि माइनर है। ये खड़े हैं, इनकी वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट। आपका क्या नाम है? घनश्याम नाम है। मेरी वाइफ का रिंकी है। मैं गया हुआ था काम पे, जब सर्वे करने वाले आए थे तो वो मेरी घरवाली के नाम पे सर्वे करके चले गए, वो कैंसिल कर दिए। अच्छा, और घरवाली जो है वो आपकी शादी जब हुई उस हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे? मेरे 2015 में शादी हुई है, तो फिर मैं 2015 के बाद 16 में उसको डॉक्यूमेंट बनवाना चालू किया हूँ। हाँ। उससे पहले तो मेरी वाइफ जब शादी नहीं, तो मैं कैसे डॉक्यूमेंट किसी के नाम से बनवा दूंगा? अच्छा, तो और ये असल में जो नियम और कायदा है वो ये है कि 2012, 13, 14 के समय में आप यहाँ पर रहे हो, यहाँ का जो है निवासी हो। हैं? मेरी पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश आपकी यहीं की हाँ है? जी। ठीक है। तो क्योंकि वो उस समय शादी हुई नहीं थी जिसका सर्वे हो गया है इनकी वाइफ का, जैसा ही बता रहे हैं, तो क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि 2012, 13, 14 में यही बात है ना जी, उस समय होना चाहिए। ये जो डीडीए ने थर्ड एजेंसी हायर की हुई थी, SPYM। अच्छा, वो वहाँ से वो बच्चे आए हुए थे, वो भी 20-22 साल के लड़के थे, उनको कुछ जानकारी नहीं थी। वो आके वो सिर्फ लेडीज के नाम पे सर्वे कर रहे थे। अच्छा, और डॉक्यूमेंट लोग जो वाइफ थी इनकी सारे डॉक्यूमेंट दे रही हैं। हाँ। है ना, लेकिन वो लेडीज घर पे लेडीज मिल गई, लेडीज के नाम पे सर्वे कर दिया। ओ। ये क्या मतलब है? माँ बाप काम पे गए हुए हैं तो बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया। अगर बच्चा 18 साल का प्लस है तो उसकी अभी आईडी बनी है, उसके नाम पे सर्वे कर दिया गया। और बच्चे अगर माइनर है तो उसके नाम पे सर्वे कर दिया गया। बताओ क्या कहाँ का क्या समस्या हुई है? तो मोदी अभी जी कहते हैं कि जहाँ झुकी वहाँ मकान।
हमारे साथ तो अन्याय हुआ है ना। हमारे डॉक्यूमेंट सारे वैलिड होने के बाद भी हमने दोबारा सर्वे की मांग की थी। हाँ। भाई डीडीए आप दोबारा हमारा सर्वे कर लीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस पे। हम कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं पहले भी बताया है कि ऐसा नहीं है लोगों को झुग्गी के मतलब मकान नहीं मिले हैं। यही सामने उसका जीता जाता सबूत है कि ये जो इमारत खड़ी है यहाँ पर, ये जो फ्लैट हैं, ये जो है इसमें ही लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिला है। और जब नहीं मिला है, चाहे वो कोई एक व्यक्ति भी है, तो जब वो नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो शिकायत करेगा। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम संजय है सर। आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? सर मैं तो 96 से रह रहा हूँ। तो आपको क्यों नहीं मिला अभी तक फ्लैट? सर मैं काम पे गया हुआ था और मेरा सर्वे नहीं हो पाया था। अच्छा, सर्वे नहीं हुआ आपका? अच्छा है, तो आपका भी स्टे है अभी? हाँ जी, स्टे है। ठीक है। ये अच्छा, ये देखिए भाई, इस इलाके में डर लग रहा है कि कहीं भी जो है ऐसा ना हो कि बुलडोजर चले और किसी बिल्डिंग में लग लुगा के हम ही जो है नीचे गिर जाएं। ये देखिए, उधर देखिए, पता लग रहा है कि कैसे एक मकान को बहुत से लोग जो हैं ये पक्का स्ट्रक्चर देखकर उनको लगता है कि ये झुग्गी नहीं है, ये तो पक्के मकान है, पर दिल्ली के अंदर ये इसे ही झुग्गी कहते हैं। ये देखिए इधर कार्रवाई चल रही है और लोग जो हैं अपनी छत पर, जैसे उधर देखिए, अपनी छत पर खड़े होकर, ये जिनके मकान पे स्टे है, जिनकी झुग्गी पे स्टे है, वो इस तरह से खड़े हुए हैं। और बाकी सब जो हैं ये देखने को मजबूर हैं कि किस तरह से जहाँ पर वो सालों से रह रहे हैं, अब वो बस्ती ज़मींदोज़ हो रही है। ये भी किसी का घर रहा होगा, अब ज़मींदोज़ हो गया है। ये देखिए, सारा सामान जिसकी झुग्गी टूटी होगी, सारा सामान लेकर अब यहाँ बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है जी? जी अशोक कुमार। अशोक जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? क्या करते हैं? जी टेलर का काम करते हैं। कब से रह रहे थे यहाँ? यहाँ तो हम सब बचपन से रह रहे हैं यहाँ पर। तो आपकी झुग्गी टूट गई यहाँ पर? हाँ जी, टूटने वाली है, टूट ही रही है। कागज जमा करने के बाद भी कैंसिल कर दिए, स्टैंड लगा पाए, कैंसिल कर दिए। बताओ अब कहाँ जाए सामान लेके हम लोग? आपकी कैंसिल कर दिया, आपको मकान नहीं मिला यहाँ पर? नहीं मिला। और कैंसिल भी कर दिया, स्टे भी नहीं है आपके उस पर? भी नहीं है, तो इसलिए टूटने वाले में इसमें लाइन में लगी हुई है हाँ। आपकी। सामान खाली करके ये पड़े, सारे सामान यहाँ पड़ी हुई है हमारी। पड़े हुए हैं। तो क्या मतलब कागज में क्या दिक्कत आई? कुछ दिक्कत हुई? दिक्कत तो बतानी चाहिए उनको, बतानी तो चाहिए कि दिक्कत क्या है। अच्छा, आपको दिक्कत बताई नहीं इन्होंने? बताई नहीं इन्होंने, वो खाली कैंसिल कर दिया? हाँ। हाँ बस। क्योंकि मैं कई जगह गया तो उनको दिक्कत पता है। जैसे मैं भूमिहीन पे गया था तो वहाँ वो बता रहे थे किसी का राशन कार्ड की समस्या आई, किसी की वोटर लिस्ट की समस्या आई। वोट तो हम शुरू से डालते आ रहे हैं सर, हम वोट तो शुरू से आते हैं, डालते आ रहे हैं। नहीं, वोट तो ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम वो जो है डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखाना होता है। वोटर लिस्ट में तो नाम शुरू, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता तो पर्ची आती है पहले से। अच्छा, वो खैर वो तो होगा। वोटर लिस्ट में पर्ची जब आती नहीं है। नहीं, अगर वोट डाल रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी वोट डाल रहे हैं। तभी ये बता, बिना नाम तो वोट डालने नहीं जाएंगे वहाँ पर हम। हाँ। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं लगा कि किस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है? नहीं, हमारे को कागज हमने जमा किया था। कितने साल से बता रहे हो रह रहे हैं यहाँ? बचपन से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं? अच्छा, नहीं आप तो शादी होने के बाद आई होंगी ना? शादी तो हाँ, ये बचपन से रह रहे हैं। तभी ये भी 20 साल से आए हैं। 20 साल तो 20 साल हो गए? 20 साल मुझे भी हो गया। हाँ, तो 20 साल हो गए तो 25 चला, 25 साल हो गए सर। 25 साल का लड़का हमारा। फिर बताओ। हाँ, फिर तो मतलब आपका भी समय जो है अच्छा खासा है। इस आधार पे भी मिल जाना चाहिए खाली ये करी। कुछ महिलाओं का ऐसे बता रहे हैं कि सर्वे हो गया जो शादी के बाद यहाँ पे आई, लेकिन वो समय वो था, वो कट ऑफ जो थी, उसके बाद क्या है वो? तो 25 साल से रह रही हूँ, तब भी हाल है हमारे। पता कागज जमा तो करने वाली बताती है चीज की कमी है, नहीं कुछ की कमी है। तो क्या सोचा ये सारा सामान आप ही का ही है? अब हम तो 6 हज़ार की नौकरी करके अब यहाँ छुट्टी करके बैठे हैं, क्या दे देगी सरकार हमें? छुट्टी करके बैठे हैं तो इतनी दिहाड़ी, ये बता। आप भी कहीं काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं। अच्छा, अब काम करने जाए कि सामान देखें? हाँ? अब हम काम करने जाए कि सामान देखें सर? अच्छा, आज कमाते हैं तो कल खाने की सोचते हैं, आज कमाते हैं तो कल खाने की सोचते हैं। अब देखिए ये वो क्लास है कि भाई अगर एक दिन ये बीमारी के चलते भी अगर घर पे बैठ जाएं तो रोजी रोटी का संकट आ जाता है। तो हाँ, खाने का जुगाड़ रुक जाएगा हमारा। फिर कुछ टाइम पहले तो हम लोग कोरोना में मारे जा रहे थे, हाँ, इधर उधर भटक रहे थे, और अब ये झुग्गियों में हो गया, सब कुछ हो ही रहा है।
ये सरकार सिर्फ गरीबों को मार रही है सर, और कुछ नहीं। जैसे रेखा गुप्ता क्या नाम है कि रेखा गुप्ता झुग्गियाँ नहीं तोड़ रही लेकिन तोड़ रही है कि रजिस्ट्री वाले को रजिस्ट्री हमारे कैंसिल होगा। हमारे बताओ तो वजह, तो बताओ क्या वजह है, कोई चीज़ तो वजह बताओ। अब रात को कहीं किराए पे मकान देखेंगे या क्या हैं? अब यहीं पे तिरपाल डालेंगे, क्या करेंगे, बारिश आएगी तो भेजेंगे। अच्छा, यहीं खुले आसमान पे। क्या करेंगे, अच्छा रूम भी नहीं कहीं मिल रहा किराए पर। अच्छा, उतने पैसे तो होने चाहिए रूम पे, तो बाहर महंगे महंगे तो किराए, तो इंसान को कमाई भी तो होनी चाहिए। बताओ पहले, उतनी कमाई नहीं है। ये भी बाहर किसी का सामान रखा है, ये सिलेंडर है, पंखा है, ये चूल्हा है, सामान लेकर जो है, क्योंकि इधर ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है तो इसलिए जो है सामान निकाल कर। आपका कैसे टूट रहा है जी? हैं? लेके जाए रोड पे जाए। नहीं तो आपका फ्लैट क्यों नहीं मिला आपको, क्या बताया गया? नहीं, प्लेट नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमार नाम है जी। संतोष कुमार है मेरा नाम। मतलब क्या क्या बताया, क्यों नहीं मिला है, कारण क्या है? कहीं कोई नहीं मिलेगा सर, नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मिला, आपके साथ में वो थे। सारे लोग साथ मिला, मेरे को नहीं मिला। मेरे को कहीं कागज ही नहीं, कागज नहीं, ये दुनिया भर बता रही कागज नहीं। तो कागज दिए थे आपने? हाँ, कागज सारा जमा नहीं जमा। अच्छा, फिर भी नहीं मिला है, और कारण भी नहीं पता है। नहीं, और ये एक बड़ी समस्या यहाँ, या तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि कारण क्या है। भूमिहीन कैंप में लोगों को पता था, बता रहे थे कि ये वजह रही है, लेकिन यहाँ तो कितने सदस्य हैं जी परिवार में? 5 जने। तो कहाँ सोचा है था सारा सामान लेके अब कहाँ जाई, कहाँ भटकी लेगी सारा सामान। कहीं देखा, कहीं जा भटका, वही सारा सामान लेगी। क्यों जी, आपकी भी तोड़ दिया या स्टे कैसे? हमारी स्टे लगी हुई है सर। अच्छा, तो फिर सामान क्यों बाहर लेके बैठे हो? सर बैठे हैं, क्या करें, गिर जाएगा इधर से तो क्या करेंगे बताओ, अच्छा हैं? अच्छा, क्योंकि अंदर बुलडोजर चल रहा है तो इसलिए अपना सामान लेकर बाहर बैठे हैं कि कहीं गिर ना जाए। इसके लिए सर मिलने का पता तो नहीं है कि मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमारा। क्यों नहीं मिला अभी तक? क्या कारण क्या है, क्या पता लगा है? पता नहीं, उन्हें हमारी लिस्ट कर दी थी कि हमारी लिस्ट बन भी गई थी। वो बोल दिया अगले बार कि तुम्हारा कैंसिल में है, हमारी लिस्ट लौटा दी, वापसी हमारी आ गई। बताओ, कोई कमी भी नहीं पहले हमें बताई। हम तो यहाँ 35 साल से 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे ससुर पहले रह रहे थे, हाँ। हमारे घर वाले यहीं हुए, यहीं बड़े हुए हैं, और हमारा आया ही नहीं किसी का। बताओ सर, हम क्या करें, कहाँ जाएं बताओ हमारे बच्चे लेके, हैं? सर बताओ ना, पानी की ना व्यवस्था, कुछ की बताओ, ये सब तोड़ फोड़ के कहाँ? हाँ, ये मतलब यहाँ भले आपकी झुग्गी अभी टूटी नहीं है, लेकिन बिजली काट दी आपकी है? हाँ, बिजली पानी सब कुछ नहीं है। पानी भी नहीं है? नहीं है, स्टे लगी हुई। पानी का सब कनेक्शन भी काट दिया है? सब कट गया सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए गर्मी का मौसम है और धूप से बचने के लिए तसला लेके बैठी हुई हैं। देखिए यहाँ पे हैं, उन लोगों को 4 मिले, हमें एक भी नहीं दिया। अच्छा, और क्या, लोगों को 4 दिए हैं। जो दारू पीने वाले उसको 4 मिला, अब हम सबको तो कुछ भी नहीं मिला। अब तो हम कहाँ जाएं, पानी भी नहीं है। वो छोड़ी कर क्या करेंगे, वो छोड़कर क्या करेंगे? ना पानी है, ना बिजली है, वो तो मर ही जाएंगे, मर ही जाएंगे हम सब। यहाँ कैसे हम निकलेंगे, कैसे क्या करेंगे लोगों ने, हैं सर क्या करेंगे, कहाँ जाने बताओ बच्चे लेके? तो कई मकानों को यहाँ पर स्टे मिला है, तो उस पर जो है लाल रंग से इस तरह से लोगों ने लिख दिया है ST यानी स्टे, ताकि जो है बुलडोज़र इन पर ना चल जाए। ये इधर ये स्टे लिखा हुआ है, ये स्टे लिखा हुआ है, ये स्टे लिखा हुआ है। जिस पे स्टे नहीं लिखा हुआ है वो जो है बुलडोज़र उसको जो है तोड़ दे रहा है। आइए आगे आइए। हैं जी, कोई फायदा है नहीं जी, बात करने से किसी से कोई नहीं ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना। नहीं, आपका काम है, आप अपना करिए। तो आपके यहाँ तो नहीं चला अभी बुलडोज़र? अभी तो हम तो यहीं पे खड़े हैं, खाली तो कर दिए हैं। अच्छा, स्टे नहीं है आपके उस पर? नहीं, स्टे नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सूबेदार। सूबेदार जी, कब से रह रहे हो यहाँ पर? अरे हम तो रह रहे हैं, हमारे पिताजी थे काफ़ी टाइम से, बचपन से ही रह रहे थे। तो आपको यहाँ फ्लैट मिला नहीं मिला? इसमें फ्लैट में मिला है, अभी पैसा भी जमा हो गया है, फिर भी अभी चाबी नहीं मिली है हमें। अच्छा, फिर फ्लैट मिला है, फिर तो मन में दुख नहीं है फिर तो कि भाई यहाँ झुग्गी बदले मकान मिल गया है? चाबी नहीं मिली है ना। नहीं, बाकी सारे काम हो गए ना, मतलब रिजेक्शन में तो नहीं है? नहीं, बस चलो देर सवेर मिल जाएगी, चलो अच्छी बात है भाई। इस सब के बीच में ये है,
देखा जाएगा। हाँ और कोई दिक्कत नहीं है, अभी टूटने वाली है, आज तोड़ ही रहे हैं। हाँ। तो आप देख ही रहे हैं। हाँ और कोई दिक्कत तो है नहीं, बाकी जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भाई अपना करेंगे। सही बात है। उस बीच में हस्तक्षेप तो हम कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। नहीं चलो ठीक है, आपको यहाँ सामने फ्लैट मिल गया तो इससे चाहिए और क्या बात हो सकती है। नहीं मिला है, लेकिन चाबी नहीं दे रहे हैं ना, बात तो ये है। अच्छा भाई, बराबर में उधर चल रहा है बुलडोजर। हाँ, जी जी, तो जी, उसकी आहट इतनी ज़बरदस्त है। ठीक है, धन्यवाद जी। आपका कैसे स्टे है जी? हैं? स्टे है। आपका अभी तक मकान क्या क्यों नहीं मिला? क्या कागजों में क्या कमी रह गई? जमा नहीं किए थे। क्यों? इन्होंने कहा 8 तारीख की डेट थी, 9 तारीख को है नहीं, मैंने केस डाल दिया 2023 में, जो कि मेरे पास है। ओह अच्छा, नहीं वो अच्छा डॉक्यूमेंट उस समय दिए नहीं थे, इस वजह से इन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंट दिया था सब कुछ। अच्छा। उन्होंने कहा डेट नहीं, देखने के बाद कहने एकदम ओके। सर से पूछे, बोले कि साहब डेट कल तक की थी, अब डेट खत्म हो गई, मैं क्या करूँ। अच्छा, तो सब कुछ होते हैं, होने के बाद भी नहीं अभी तक आया, कुछ पता ही नहीं चल रहा आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टे तो है आपके पे? स्टे ये लिख रखा है ना इन्होंने, ये अच्छा, ना ही अलर्ट किया है ना ही कैंसिल किया है इन्होंने, कहते हैं प्रोसीजर में चल रहा है। अच्छा, ये डबल ए का मतलब ये है कि है पेंडिंग में है अभी। 6 लोग पेंडिंग में है, तो 6 डबल ठीक। नहीं पर ये तोड़ तो नहीं रहे ना, इसका मतलब ये अभी। हाँ हाँ भाई, नहीं तोड़ेंगे ये राहत है भाई कि भाई अगर नहीं मिला है, प्रोसेस चल रही है, कोर्ट का स्टे है तो रुका हुआ है। पर ये है कि खंभा वंभा तोड़ दे रहे हैं तो बिजली कैसे आएगी, फिर लाइट आएगी नहीं, पानी बंद हो जाएगा, नाली सारी ब्लॉक हो गई है। हाँ तो दिक्कत ही होगी हम लोग के लिए, आगे दिक्कत ही है हर चीज के लिए। अच्छा, और जितने ना खंबे तोड़ दे रहे हैं तो इसकी वजह से लाइट नहीं आएगी। अच्छा हाँ भाई, देखिए ये जैसे खंबे वंबे लगे हुए हैं, तो जैसे मकान जिसको झुग्गी तोड़ रहे हैं, वो मकान तोड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ में ये खंबे भी टूटते हैं अपने आप ही, क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो तार पे भी गिरता, तार ढाए नीचे आता है, तो उसके बाद यहाँ वैसे ही रहना मुश्किल हो जाएगा। पानी नहीं की दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, पानी की भी दिक्कत हो जाएगी, नाली की भी दिक्कत हो जाएगी, बिजली की भी दिक्कत है। बिजली, हाँ बिजली, और इस गर्मी में तो बिना बिजली पानी के कैसे रहेंगे। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा सेफ रहते हुए आपको दिखाता हूँ जो कार्रवाई चल रही है। देखिए इधर से, देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाओ भाई अमन, यहाँ से ये देखिए। ये देखिए, ये जब इस तरह से कोई मकान ध्वस्त किया जाता है तो फिर जो मलबा गिरता है, मलबे को तो ये नहीं पता कि कहाँ गिरना है कहाँ नहीं गिरना है, तो इस वजह से यहाँ बिजली की समस्या तो होना लाजमी ही है। तो जो लोग यहाँ बच भी जाएंगे उनके लिए भी यहाँ पर रहना आसान नहीं रह जाएगा। अच्छा, आप क्या सामान निकाल रहे हैं इसमें से? इसमें हमारा तो दूसरे के तो आगे फ्लोर वहाँ चला गया। अच्छा, ये ऐसा इस पे स्टे है? जी जी जी। अच्छा, आपके में क्या कमी रह गई थी? कोई कमी नहीं सर, पता नहीं कैसे कुछ दिए नहीं, कोई कमी नहीं दिखी हमें तो, सारा साबुत सब कुछ सही है। नहीं तो बताया तो होगा ना उन्होंने कि क्या? कुछ नहीं बताया, कुछ बताया नहीं जी। ये हमारा भी स्टे है सर। ये भी है, हमारा भी स्टे है। ये भी स्टे। अच्छा, ये हाँ, आपके में क्या डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत रह गई? हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, जितना मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है पूरे जिलेरबाग में किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे भाई ने ज़बरदस्ती दबंगई की वजह से ताला तोड़ के ज़बरदस्ती चोरी करके मेरा ताला मार दिया, मेरा सर्वे नहीं होने दिया, और डीडीए वालों को मैंने कंप्लेंट किया। आप ऊपर चलिए, मैं खिड़की में से दिखाता हूँ। हाँ। मेरी सारी सामान है, डीडीए उन्होंने कैंसिल करके ये कह दिया कि आपकी अगर रविंद्र कुमार की रोज़मर्रा की चीज़ें थी तो रविंद्र कुमार ने 100 नंबर कॉल नहीं की, क्यों नहीं किया? अच्छा। इसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? हाँ। जिसके वजह से उस टाइम क्या है कि मेरी बहनों का मेरे ऊपर दबाव था, मेरी बहनों ने अपनी कसम दे के मुझे 100 नंबर कॉल करने से रोका था, मैं इसलिए रुक गया था। और इसके बाद अब जाके हमने, जब हमारी बहनों ने ये कह दिया भाई अब तू कुछ भी कर सकता है, तो जाके हमने अपने भाई के नाम से कंप्लेंट दर्ज कराई थाने में। अच्छा जी, ठीक है। डीडी वाले कहते हैं सर हमारे पास यहाँ पे सामान नहीं है, हमारी रोजमर्रा की सामान नहीं, वो तो कागज ही मांगते हैं, वो मतलब उनकी आपसे कोई पर्सनल नहीं होगी। हाँ। लेकिन उनको कागज ही चाहिए। वो सारे कागज हैं, क्या चाहिए प्रूफ में? मैं बता, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास क्या बोलते हैं
वोटर आईडी नहीं है। पर वो अगर सर्वे ही नहीं हो पाया आपका तो फिर तो मेरा भाई ने सर्वे नहीं करने दिया ना। जब जिस समय सर्वे हो रहा था, मैडम सर्वे कर रही थी, उस समय उसने क्रॉस लगा दिया था कि आप दोनों भाइयों का विवाद में है, आप अपने विवाद को सुलझाइए तब होगा। लेकिन मेरे भाई ने सोर्स लगा के अपना करवा लिया। और हाँ, उसको मिल गया और हमें नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है। मैं 2004 से इस झुग्गी पे रहता हूँ। 2004 से। और मेरे पास जो है कि सारे प्रूफ हैं, राशन कार्ड है और जो है कि क्या बोलते हैं आपके। तो अभी फिर आप अभी स्टे मिला हुआ आपको? आज स्टे मिला हुआ है। चलिए अच्छी बात है, यानी आगे अभी कंसीडर हो सकता है, अभी उम्मीद है जी। ठीक। हाँ, सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ है, हाँ, वो भी हाँ। सर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई कमी हमें बताई नहीं गई। और जबकि यहाँ कोई झुग्गी नहीं थी, उससे पहले से मैं रह रहा हूँ, कोनो कमी नहीं बताई गई। अरे सर मतलब राशन कार्ड, हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप पे? सब जी, सब टोटल है जी। और फिर भी आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं जी, कुछ नहीं मिला सर। पर चलो फिर ऐसे में यही उम्मीद कर सकते हैं। देखो जैसे इन्होंने ये लगाया हुआ है कि भाई कोई बुलडोजर मत मार देना, यहाँ स्टे मिला हुआ है जी। तो ये ST लिखकर ये हल्का हल्का लिखा हुआ है और यहाँ पर कोर्ट का अच्छा इंडिया वाला लिखा है। अच्छा मतलब कोनो मतलब ये नहीं कि कोनो साबुत में 50 साल से मीटर भी काट ले गए। मीटर काट के ले गए? सर हम थे नई शादी थी गांव में, उसको भी काट के लेके चला गया। बताओ कब काटा है? आज 20 दिन पहले 2-3 तारीख को मेरे शादी थी सर, उसी गर्मी में मर रहा हूँ। बताओ क्या करूँ? अरे मतलब स्टे लगाया हुआ है लेकिन बिजली काट दी है यहाँ पर। जी। तो ये आपके यहाँ भी बिजली काट दी है? हमारे पास भी बिजली काट दी है। ओ, ये भले तोड़नी नहीं है लेकिन बिजली काटी हुई है, मतलब रहना वैसी मुश्किल है बहुत ज्यादा। देख लो गर्मी में क्या हो रहा है। ये जेलर वाला बाग देखें, मतलब हम खुद परेशान हैं। सबसे ज्यादा समस्या बिजली वाली है सर। मतलब ये गर्मी में बताओ क्या करूँ, क्या करें। और अब तो वैसे भी खंभे में गिर रहे हैं तो वैसे ही बिजली नहीं आ पाएगी, चाह के भी अगर देना चाहें देख लो सर। तो पहले कनेक्शन जो है आपके काट दिए हैं, तो ये तो स्टे में है। 2014 में इन्होंने आए यहाँ पे। अच्छा 2014 में खरीदा था, प्रूफ सारे बन चुके हैं, बस लेट के प्रूफ हैं। तो कह रहे नहीं तुम्हारा नहीं कुछ है। जब मैडम के साथ सर्वे कराने आया था ना, उसने मैडम से पहले ही बोल दिया, हम बच्चे बोल ही नहीं पाए, उनने पहले ही बोल दिया खरीदा इनका कुछ नहीं हो सकता। और नीचे ऊपर दोनों मेरा है और DDO वाले ने बता दिया कि ऊपर वाला इनका फ्लोर है, नीचे का नहीं। बताओ जब नीचे का मेरा है, ऊपर का भी मेरा है, तो मेरे ही तो है दोनों। हाँ। ना देवर है ना जेठ है, कोई नहीं है। जब हम एक लड़का है, मियाँ बीवी 3 है। तो आपने कितने में खरीदी थी ये? ये लगभग मेरे 2.5 लाख में पड़ी। अच्छा तो उन्होंने कहा कि भैया इन्होंने खरीदा, ये पहले से रहते नहीं है इसलिए इनका बनता नहीं है। 2014 में मैंने खरीद ली थी। अच्छा। लेकिन DDO वाले को तो फिर रोक लगानी चाहिए कि कोई खरीद नहीं सकता है ना। हाँ। उनको रोक पहले से लगानी चाहिए कि मतलब जब अच्छा वाले की जगह अगर ये हो सकता ये था तो फिर भाई पहले ये खरीद बिक्री रोकी क्यों नहीं है? रोकी क्यों नहीं है भाई? हम पैसा जो गरीब लोग लगाए, कमाए, खरीदे और सब लगा दिए इसमें, अब रहने को भी नहीं मिला। आज 12 साल हो गए हम लोगों के रहते क्योंकि हमारा बच्चा 12वीं क्लास में आ गया है। अच्छा 12 साल हो गए रहते बस इसी में कैंसिल में डाल। ठीक है, ये देखिए ये एक एक करके पता लग रहा है ये कि क्या क्या बारीकियां हैं, क्यों नहीं मिला है। और अगर किसी के स्टे भी लगा हुआ है तो भी उसका रहना यहाँ मुश्किल है क्योंकि बिजली काटी हुई है। हट जा भाई, चलो। ये देखिए आइए ज़रा बाहर की तरफ चलें। यहाँ पे चलना भी आसान नहीं है। इन पे चलना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये ईंट पत्थर मलबा सीमेंट नहीं है, ये उन लोगों की भावनाएं भी हैं जो यहाँ रहे हैं। चाहे उनको यहाँ झुग्गी बदले मकान मिल गया है, पेंडिंग है या खारिज हो गया है, लेकिन जब आप कहीं रहते हैं तो आपकी भावनाएं जुड़ती हैं। खरीदा मकान जाता है, बनाया मकान जाता है, जब लोग उसमें रहते हैं तब उसको घर कहते हैं। तो कुल मिला के आज की रिपोर्ट का लबोलुआब ये है कि पहली बात तो हमें ये पता लगा कि जिन लोगों को झुग्गी पे स्टे मिल जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े खुशी उसमें हैं, क्योंकि बिजली पानी यहाँ पे नहीं है और आसपास जब आप मकान तोड़ देंगे तो रहने लायक जो है स्थिति नहीं रह जाती है। और दूसरा, बुलडोज़र चल रहा है, चलते ही जा रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर बुलडोज़र का चलना जारी है। जेलर वाला बाग अशोक विहार से अपने कैमरा सहयोगी
अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।